ओम शांति। 28 सितंबर 2025 बाबा की मुरली का वरदान। हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्या रूप। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विदाता बनो। जब विदातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। तो हद की इच्छाएं जब हमारी सोच हद में बंध जाती है कि वो अनलिमिटेड जो आकाश है उसमें हम छोटा सा अपने आप को एक हिस्सा समझते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हम वो आकाश हैं करके, लेकिन उसका एक हिस्सा समझने से हमारी बुद्धि बहुत संकीर्ण हो जाती है। फिर ये चाहिए वो चाहिए, अरे आकाश में जो है वो हमारा ही है, पर हम क्या एक एरिया बना करके हम रखते हैं। तो हम सोचते हैं मेरी एरिया के अंदर ये सब कुछ आ जाए, है ना, जबकि ये पूरा हम कहें सिटी हमारा है, लेकिन हमने अपना वो घर ही अपना समझ के रखा, फिर सारी उसके अंदर सुख सुविधाएं। तो ये हैं हद की सर्व इच्छाएं। तो बाबा कहते हैं तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्या, कि ये मुझे चाहिए है ही मेरे अंदर, तो चाहिए वरी क्या। तो जो लेने का संकल्प करता है, मतलब अपने अंदर संग्रह करने का संकल्प करता है, तो वो जो है फिर अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए। अर्थात वो शायद उसे मिल सकता है, हो सकता है मिले भी न भी मिले, वो तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो अपनी आत्मिक स्थिति को, खुले आकाश को जो है वो हमेशा के लिए खो देता है। तो बाबा कह रहे हैं तपस्वी बनने में अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होने में ये हमारी सोच, संकीर्ण सोच ही जो है वो विघ्न रूप बनती है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि लेवतापन का त्याग कर, कि मुझे चाहिए नहीं, वो आ जाएगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, ड्रामा पहले से ही फिक्स है। तो बाबा ने कहा कि विदातापन के संस्कार इमर्ज होंगे अर्थात हमारी वो आत्मिक खुले आसमान की स्थिति जब इमर्ज होगी तो सब संस्कार जो उसके अंदर की चीज़ें हैं वो सब जो है वो स्वतः बदल जाएगी। स्लोगन कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकड़ने से पहले ही खा लेना है, पकने से पहले ही खा लेना।